नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था, फ्री ऑसिलेशन क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है और फोर्स ऑसिलेशन क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह हम लोगों ने वहाँ पे देख लिया है। ठीक है, आज हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन से। ठीक है, और इस वीडियो को हम लोग जो है वो 3 पार्ट में करने वाले हैं। ठीक है, इस टॉपिक को जो है वो हम लोग 3 पार्ट में करने वाले हैं क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और ये शॉर्ट लॉन्ग हर तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए नया है। ठीक है, तो नया कोई भी चीज़ जो होता है उसको अगर आप धीरे धीरे अगर आप करते हैं, ठीक है, समझ के कीजिए, थोड़ा थोड़ा कीजिए तो वो आपको आसान लगता है। ठीक है, अगर एक ही वीडियो में अगर 1 घंटा का वीडियो बना दिया जाए और आपको सारा चीज़ उसमें करवा दिया जाएगा तो कुछ कुछ चीज़ जो है वो छूट जाता है। ठीक है, तो उसको जो है हम लोग आराम से टॉपिक करते चलेंगे। इस वीडियो का 3 पार्ट होने वाला है। ठीक है, पहला में हम लोग जो है वो आज जो हम लोग कर रहे हैं उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन कहिए। ठीक है, और दूसरा हम लोग करेंगे जो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, फिर उस सॉल्यूशन का जो केस बनता है, ठीक है, उस सॉल्यूशन से जो केस बनेगा उस केस को डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका ये क्वेश्चन ये जो भी आपका टॉपिक है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था और सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ था, फिर हम लोग ने उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या किया, सॉल्यूशन किया। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने पहले भी निकाला हुआ है और सॉल्यूशन भी हम लोगों ने पहले किया हुआ है। ठीक है, तो वहीं बाकी चीज़ जो है वो बाकी आधा से ज़्यादा चीज़ जो है वो वहीं का कॉन्सेप्ट लगे जाए। ठीक है, और कंसेप्ट हमारे पास एक और जो है वो सॉल्यूशन जब किया जाएगा तो सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जो है वो कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होता है। ठीक है, वही जो है वो कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है, और बाकी चीज़ जो है वो हम लोगों ने पहले भी देख लिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन के से। ठीक है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है हम लोगों ने पहले देख लिया है, डैम्प्ड ऑसिलेशन का डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसमें हम लोग बस थोड़ा सा जो है वो बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे अपना डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, तो द ऑसिलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ रेसिस्टिव या डेसिपेटिव फोर्स या फिर डैम्प्ड फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता था कि जो उसका रीस्टोरिंग फोर्स होता था, मतलब उसके पास जो पहले से फोर्स है जिसकी वजह से वो ऑसिलेट कर रहा है, उसके साथ साथ जो मीडियम का फोर्स है जिस मीडियम में वो ऑसिलेट कर रहा है, हवा हो, पानी हो, तेल हो, कोई भी मीडियम हो, उसका भी एक फोर्स लगता है, अपोजिंग फोर्स। ठीक है, जिसको कहीं कहीं रेसिस्टिव फोर्स के नाम से लिखा जाता है, कहीं कहीं डेसिपेटिव फोर्स के, कहीं कहीं डैम्प्ड फोर्स लिखा जाता है या फिर कहीं कहीं फ्रिक्शनल फोर्स लिखा जाता है। ठीक है, तो जो आपको ठीक लगे उस वर्ड के साथ आप जो है वो चल सकते हैं। ठीक है, रेसिस्टिव फोर्स लिखिए, डैम्प्ड फोर्स लिखिए, फ्रिक्शनल फोर्स लिखिए या फिर डेसिपेटिव फोर्स लिखिए। ठीक है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, और जो ऑसिलेटर जो है वो ऐसा मतलब मीडियम में ऑसिलेट करता है उसको हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। सिंपल सा है, नाम से ही जो है वो क्या होता है इसका मीनिंग जो है वो पता चल जाता है। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी कि जो ऑसिलेटर डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन कर रहा होगा उसी ऑसिलेटर को, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोल देंगे, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर बोल देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिए, सिंपल सा जो है वो समझने के लिए जो आसान होता है वही हम लोग जो है वो ले चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मास जो है वो कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और वो मास जो है वो कनेक्ट किया गया है फोर्स कांस्टेंट के से। ठीक है, एफ बराबर क्या होता है हमारे पास, जो री स्टोरिंग फोर्स होता है उस री स्टोरिंग फोर्स बराबर हमारे पास क्या होता है, एफ इजिक्वल टू माइनस के एक्स होता है। ठीक है, एफ इजिक्वल टू होता है हमारे पास होता है माइनस के एक्स। ठीक है, माइनस के एक्स होता है, यही के जो है वो यहाँ पे लिखा गया है और दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट बोलिए या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट इसको आप बोलिए। ठीक है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट लिया गया है एक्स। ठीक है, एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट लिया गया है, कुछ डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक एक्स ले लिया गया है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने पहले भी किया हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन में या डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या है, हमारे पास 2 फोर्स है, 2 फोर्स एक्ट कर रहा है।
कौन कौन सा फोर्स है? एक है रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स जो जिसके वजह से जो है वो ये ऑसिलेट करता है, रीस्टोरिंग फोर्स जिसके वजह से ये ऑसिलेट करता है। और रीस्टोरिंग फोर्स हम लोगों को पता है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, ठीक है। F इज इक्वल टू जो है वो होता है वो माइनस के एक्स होता है, यानी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है वो इसके उल्टे डायरेक्शन में लगता है, डिस्प्लेसमेंट के उल्टे डायरेक्शन में लगता है। ये सारा चीज़ जो हम लोगों ने पहले कर लिया है, ठीक है। तो एक फोर्स लग रहा है रीस्टोरिंग फोर्स, जिसके वजह से ये सिस्टम जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेशन जिसके वजह से हो रहा है वो है रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब एक और मीडियम में जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन है, यानी कि उसको कोई फोर्स अपोज करने वाला एक और फोर्स होगा, ठीक है। उस ऑसिलेशन को अपोज करने वाला एक और फोर्स होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है तो दो फोर्स होगा, ठीक है। तो एक फोर्स हो गया रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, और दूसरा फोर्स हो गया हमारे पास रेसिस्टिव फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स या फिर डैम्पिंग फोर्स, ठीक है, जो भी आप कहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा फोर्स, ठीक है। पहला फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स जिसके बारे में हम लोगों ने पहले से जो है वो पढ़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है फ्रिक्शनल फोर्स कहिए या डैम्पिंग फोर्स कहिए, ठीक है। तो डैम्पिंग फोर्स क्या होता है यहाँ पे? डैम्पिंग फोर्स जो होता है वो होता है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स जो होता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के प्रोपोर्शनल, जो भी बॉडी या जो मास ऑसिलेट कर रहा है उसके वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उसका जो डायरेक्शन क्या होता है फोर्स का, जो डिसिपेटिव फोर्स है या डैम्पिंग फोर्स है या फ्रिक्शनल फोर्स है, उसका डायरेक्शन क्या होता है? जो मास ऑसिलेट कर रहा है उसके वेलोसिटी के अपोजिट होता है, उसके वेलोसिटी के अपोजिट होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी साइकिल पे जा रहे हैं, ठीक है, किसी साइकिल पे जा रहे हैं या किसी बाइक पे ले लीजिए, ठीक है। अगर आप किसी साइकिल पे जा रहे हैं और किसी बाइक पे जा रहे हैं, तो जब आप अपना स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, आप अपना स्पीड बढ़ाइए, अपना आप स्पीड बढ़ाते हैं तो क्या होता है? आप जितना स्पीड बढ़ाते हैं, आप अपना वेलोसिटी जितना तेज कर रहे हैं, सामने से जो हवा आ रहा है वो उतना ही तेज़ी से आपको लगेगा, ठीक है। आप मान लीजिए किसी बाइक से या किसी साइकिल से जा रहे हैं और जब आप आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप अपना वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, वैसे ही आपको जो क्या बोलता है उल्टे डायरेक्शन से जो हवा आएगा उतना ही तेज़ी से लगेगा। जितना आप वेलोसिटी बढ़ाइएगा, जितना आप स्पीड जाइएगा, उतने ही स्पीड से जो है वो सामने से हवा आपको लगेगा, ठीक है। तो ये हवा क्या है? आपके ऊपर जो है वो उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और आप जो है वो उसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं वेलोसिटी। तो जितना वेलोसिटी आपका रहेगा उसी वेलोसिटी से जो है वो उल्टे डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है? उल्टा है, ठीक है। यही चीज़ कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ए फ्रिक्शनल या डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, एक्ट करेगा, ठीक है। विच मे बी रिटेन एज, ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? ये गामा है, ठीक है, ये गामा है, इसके जगह पे आप कोई दूसरा लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रोक नहीं है वैसे, ठीक है। तो जो हम लोगों ने बुक में देखा, जहाँ पे हम लोगों को सही लगा वो जो है वो यहाँ से ले लिया गया, ठीक है। तो ये हो गया गामा, ठीक है। गामा क्या है? डैम्पिंग कोफिशिएंट है, ठीक है। और ये है dx/dt, dx/dt क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है। तो डैम्पिंग फोर्स को हम लोगों ने क्या कहा? वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उल्टे डायरेक्शन। तो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, यानी कि F इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं डैम्पिंग फोर्स FD इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस गामा V क्या है? वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये जो है नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब उल्टा डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन इसका अपोजिट है, इसीलिए जो है वो नेगेटिव साइन लगाया गया है, ठीक है। तो जो टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे डैम्पिंग फोर्स में, डैम्पिंग ऑसिलेशन में जो टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है वो दो फोर्स है, एक है रीस्टोरिंग फोर्स और दूसरा है डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स को FR से लिख दिया गया और FD जो है वो डैम्पिंग फोर्स के लिए लिख दिया गया, ठीक है। अगर दोनों को FF लिखेंगे तो कन्फ्यूजन होगा कौन कौन सा फोर्स है, ठीक है, इसीलिए जो है वो दोनों को अलग करना जरूरी है। तो दोनों को जो है वो R और D लिख के जो है वो अलग कर दिया, ठीक है। FR लिखा हुआ है रीस्टोरिंग फोर्स के लिए, FD लिखा हुआ है डैम्पिंग फोर्स के लिए, ठीक है। और जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो -kx होता है, ठीक है, और FD हम लोगों ने कहा जो अभी अभी ऊपर लिखा गया है गामा V, ठीक है। और गामा क्या है? डैम्पिंग कोफिशिएंट है, और V क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है। ये हो गया। अब न्यूटन्स लॉ के हिसाब से क्या होता है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से क्या होता है? F इज इक्वल टू होता है ma, ठीक है, F इज इक्वल टू होता है हमारे पास ma, ठीक है। और मास तो हमारे पास जो भी बॉडी हम लोगों ने लिया हुआ है उसका तो मास कुछ है, ठीक है। बात रहा एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन हम लोग कैसे लिखते हैं? हम लोग बार बार लिखते आ रहे हैं डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम लोग बार बार जो है वो लिखते आ रहे हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है।
तो मास हो गया ये, ठीक है, मास हो गया जो भी बॉडी का मास है वो, और एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन किसका, डबल डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है। ये हम लोग शुरुआत से ही करते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, फोर्स बराबर हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ये फोर्स बराबर हमारे पास ये आ गया न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, ठीक है, और फोर्स बराबर ये आ गया, और इसके बराबर क्या है, हमारे पास दो फोर्स पहले से है, ठीक है। टोटल फोर्स क्या है, टोटल फोर्स हमारे पास ये है, ठीक है, टोटल फोर्स हमारे पास ये है, और फोर्स बराबर न्यूटन लॉ के हिसाब से ये होता है, ठीक है, एम इंटू ए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की जगह पे यहाँ डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो एफ बराबर हम लोगों ने क्या किया है, कुछ नहीं किया, एफ बराबर जो है वो इसको लिखा है, ठीक है, एफ के जगह पे, और माइनस के एक्स माइनस ये क्या है, माइनस गामा वी, ठीक है, जो ऊपर से लेके आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के एक्स और वी को जो है वो मतलब वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ ये क्या है, सिंगल डिफरेंशिएशन है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। ये ऊपर लिखा गया है, इसमें आपको जो है वो वेलोसिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब क्या किया गया, इसको ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस है तो इधर आ गया तो प्लस हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन निकल के आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये जो इक्वेशन निकल के आ रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, m से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, m से जो है वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो m से डिवाइड करेंगे तो यहाँ m से डिवाइड होगा तो ये m से m कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ m से डिवाइड होगा तो k बाई m बन जाएगा, यहाँ m से डिवाइड होगा तो गामा बाई m बन जाएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट इक्वेशन में लिख दिया गया, ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में जो है वो यहाँ से यहाँ लिख दिया गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ लिख दिया गया, यहाँ से यहाँ लिख दिया गया, सिंपल चीज़ है और कुछ नहीं किया गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग पहले से करते आ रहे हैं एक चीज़, क्या कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन जब लिखा गया था तब भी यही काम किया गया था, और आगे जितना भी काम किया गया वो भी सारा चीज़ ऐसा ही किया गया था। के बाई एम को जो है वो हम लोग ओमेगा स्क्वायर ही पुट करते चल रहे हैं, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे के बाई एम को जो है वो ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे, और गामा बाई एम को, ये नया चीज़ है यहाँ पे, और जो है वो दूसरा कुछ नया चीज़ नहीं है, नया चीज़ ये है हमारे पास, क्योंकि ये अलग एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये गामा बाई एम को हम लोग 2b जो है वो पुट करेंगे, ठीक है, 2b पुट करेंगे। 2b क्यों पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कोई किताब में जो है वो आपको 2k रख सकते हैं, ठीक है, 2k जो है वो दिया हुआ है, 2k भी आप यहाँ पे b के जगह पे आप यहाँ k इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो 2b पुट करेंगे। 2b क्यों पुट करेंगे, क्योंकि जब हम लोग आगे क्या बोलते हैं सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आज हम लोग निकाल रहे हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आगे सॉल्यूशन होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब सॉल्यूशन करते हैं तो वो अंडर रूट में कुछ आता है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो फॉर्मूला होगा आप लोग को याद हो तो, ठीक है। तो फिर उसमें जब ये जाएगा तो रूट से बाहर निकालने में मदद करेगा अगर हम लोग यहाँ पे 2b लेते हैं तो, ठीक है। इसीलिए जो है वो आगे का देखते हुए सॉल्यूशन करते हुए जो इक्वेशन जब बनाया गया, जो जिसने भी इक्वेशन बनाया होगा उसने जो है वो सारा सॉल्यूशन देखने के बाद ही ये जो है वो पुट किया गया, ठीक है। तो खैर हम लोग जो है वो 2b यहाँ क्या बोलते हैं, गामा बाई एम को जो है वो 2b पुट कर दिए, और k बाई एम को जो है वो हम लोग ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिए। और ओमेगा स्क्वायर अगर पुट कर दिए तो ओमेगा बराबर क्या होगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट, सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और b यहाँ पे क्या है, डैम्पिंग कांस्टेंट है, ठीक है, और ओमेगा क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है बॉडी का, जो भी बॉडी ऑसिलेट कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर, और इसको जो है वो 2b पुट कर दिया, ठीक है। बाकी सारा चीज़ वही रहेगा हमारे पास, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इसके जगह पुट कर दिया, यहाँ पे 2b पुट कर दिया, और सारा इक्वेशन सेम ही है। यही जो इक्वेशन निकल के आ रहा है, यही इक्वेशन हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। और ये ऑसिलेशन क्या है, एक सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास निकल के आ रहा है। अगर आपको याद हो तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निकला था, ठीक है। और जो भी ऑसिलेशन हो रहा है, जितना भी ऑसिलेशन का इक्वेशन हम लोग निकाल रहे हैं, सबका जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर ही निकलता है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो हम लोगों ने किया हुआ था सिंपल हार्मोनिक मोशन की में, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के बाद जब उसका सॉल्यूशन किया गया तो उसमें जो चीज़ माना गया, जैसे हम लोगों ने कहा था, सॉल्यूशन करने का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन करने का मतलब यहाँ पे ये है कि x का वैल्यू निकालेंगे। सॉल्यूशन करने का मतलब यहाँ पे ये है कि x का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो कुछ एक अपने मन से जो है वो कोई सॉल्यूशन मान लेते हैं, उसके बाद उसको कंटिन्यू करके किया जाता है, ठीक है।
वही चीज़ हम लोग जो है वो नेक्स्ट में करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।